धोखेबाज लोगों की निशानियां क्या होती हैं? आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि धोखेबाज लोग कौन होते हैं, किस तरह की निशानियां होती हैं उनकी, और आप हमेशा के लिए ऐसे लोगों से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, धोखेबाज लोग, हर इंसान जो है वो जिंदगी में कहीं ना कहीं जो है वो धोखा खाता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीख जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मासूम भोले होते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता इस चीज का कि लोग उनके साथ क्या कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि धोखेबाज लोग होते किस तरह के। वो हर बंदे को ही अच्छा समझ रहे होते हैं। धोखेबाज लोग, उसकी निशानियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले ये चीज आ जाती है कि देखिए, पहले ऐसा होता था, पहले जमाने में, कि लोग जो है वो अगर किसी को धोखा देते थे तो उसके लिए बड़ी प्लानिंग करते थे, लंबी चौड़ी। काफी साल जो है ना वो 10-10 साल, 12-12 साल, 20-20 साल एक जमात में, एक इलाके में रहते थे, वहां पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते थे और उसके बाद जो है वो कोई धोखा देते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल तो लोग पहली मुलाकात में जो है वो थोड़ी बहुत सलाम दुआ के बाद सीधा ही जो है वो प्लानिंग कर लेते हैं, अपनी तैयार होती है उनके दिमाग में, और फौरन से उधार मांग लेते हैं। ठीक है, जो लोग फौरन से उधार मांगते हैं ना आपसे कि हमें थोड़ा सा उधार चाहिए या पैसों की जरूरत है, या फिर एक स्टोरी बिल्ड करना शुरू हो जाएंगे, फौरन से स्टोरी सुनाएंगे, कोई अपनी बहुत दुखी दास्तान सुनाएंगे, आपको इमोशनल करेंगे फौरन, और आप जो है वो उनकी बातों में आकर उन्हें जो है वो फौरन से कर्जा देने पर भी तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग स्टोरी ही ऐसी क्रिएट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये निशानी है उन लोगों की जो धोखा देते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर लोग होते हैं। ये कभी भी जो है वो आपसे उधार लेकर वापस नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। तो ऐसे लोगों से हमेशा मोहतात रहें। ठीक है, हमेशा देखें, कभी भी किसी को कर्ज देना हो तो पहले ये देखें कि उस इंसान का करेक्टर किस तरह का है। और इस बात को पता चलाने का आसान तरीका ये है कि देखिए, जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लें। अब आप देखें, फौरन से हाँ ना करें किसी को। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कर्ज मांगा है तो आप उसी वक्त जो है वो कह दें कि हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ आपको। नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, आपने उसको मना कर देना है। पहली बार में आप उसको मना कर दें, फिर उसका रवैया देखें। अगर उसके रवैये में कोई नेगेटिव चीज आती है, कोई आपके साथ बहुत बुरा हो जाता है उसका रवैया, तो इसका मतलब ये है कि वो सही इंसान नहीं था। ठीक है, वो आपको धोखा ही देगा बाद में, क्योंकि उसका इंटेंशन ही गलत था। अगर वो आपसे सीरियसली उधार मांग रहा होता और उसने आपको रिटर्न भी करना होता और एक अच्छा इंसान होता, तो कभी भी उसका रवैया तब्दील ना होता, आपके साथ अच्छा होता, जैसे वो पहले अच्छे से बात कर रहा था बाद में भी वैसे ही रहता। लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब उनको इनकार किया जाता है तो उनका रवैया बहुत बुरा हो जाता है। तो इस चीज से मोहतात रहें। अगला जो है वो पॉइंट ये है कि एक और निशानी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो ये है कि जब रिश्ते किए जाते हैं फैमिलीज में, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो धोखेबाज लोग होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि वो कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके जो है वो रिश्ता हो जाए। चाहे वो लड़की वाली साइड हो या लड़के वाली साइड हो, दोनों साइड में से कोई भी हो सकता है इस तरह का केस, क्योंकि धोखेबाज तो कोई भी निकल सकता है। तो उसमें ये होता है कि वो जल्दी बहुत करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे, अपनी जो है वो बैकग्राउंड को छुपाएंगे जितना हो सकेगा, हस्ब नसब जिसे कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हुए जो है वो हिचकिचाएंगे या उसको इग्नोर करेंगे, उसको जितना हो सकेगा कहेंगे कि उसको छुपाएंगे, कोशिश करेंगे, और बहुत ज्यादा स्वीट बन के दिखाएंगे, बहुत ज्यादा जो है वो प्यार मोहब्बत, जैसे बहुत लाड करने वाले लोग हैं, इस तरह का अपने आप को शो करेंगे। तो ये लोग भी धोखेबाज होते हैं और बाद में जाकर आपको पता चलता है कि आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो ऐसे लोगों से भी मुहतात रहें। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जब हम कारोबार करते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि धोखेबाज होता है, तो उसकी निशानी क्या होती है कि वो क्या करता है, वो इंसान जो है वो अपनी आपसे आपके साथ इन्वेस्टमेंट तो कर लेता है कारोबार करते हुए, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर वो एक स्टोरी बिल्ड करता है कि मेरी तो बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई हैं, अचानक से मेरे साथ मसले आ गए हैं और हमें अपने कारोबार को बढ़ाना होगा, और फिर वो आपसे बहुत ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाता जाता है। ठीक है, कि आपको कहेगा कि भाई हमारा कारोबार और अच्छा हो जाएगा और ठीक है मैं तुम्हें बाद में रिटर्न कर दूंगा, या मेरे हिस्से का प्रॉफिट रख लेना, ये वो इस तरह की कहानियां सुनाता है आपको। तो इक्वल जो है वो बेसिस पे आपकी जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फिर आपसे ही वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाता है, और फिर एंड में क्या होता है कि आपके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे लोगों से भी जितना हो सके आप मुहतात रहें। ये वो कुछ निशानियां थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इन चीजों को आप अपने ध्यान में रखें। इसके अलावा एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है कि रिश्तों के हवाले से, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके खानदान में कोई भी आपके साथ बहुत ज्यादा क्लोज होने की अगर कोशिश करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ससुराली रिश्तों की बात की जाए कि तो देवरानियां जेठानियां हो गई या नंदे हो गई या भाभियां हो गई, कोई भी अगर आपके साथ बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द हूँ, मैं ही तुम्हारी सबसे ज्यादा अच्छी सहेली हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो और आपसे जो है ना वो अंदर की सारी बातें उगलवा कर निकलवा कर, और आपको फिर ऐसे टाइम पर ये लोग धोखा देते हैं कि जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता, और आप परेशान हैरान हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो गया। तो इस मामले में भी एहतियात करें जितना हो सके। जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनके साथ एक हद तक चीजें डिस्कस करें।
ऐसे हम सबके साथ ही बहुत दफा धोखा हो जाता है, मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है मसला। लेकिन अगर किसी के साथ हो गया है तो वो अपनी इस जो है वो वाकये से सबक सीखे और ऐसे लोगों से हमेशा मोहतात रहे। तो मैंने आपके साथ जो पॉइंट्स डिस्कस किए, इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखें और जो लोग इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला दोबारा वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है वो मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें। थैंक्स।